चलिए दोस्तों, तो है क्या, देखिए आप याद रखें कुछ कि जब वस्तु को F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है F अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु को आप 2F1 पर रखेंगे, 2F1, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। ठीक है, इसमें भी वास्तविक और उल्टा होगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और इसमें भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन आपका बराबर बनेगा। दो कंडीशन आ रखिएगा बस। दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार सवाल पूछे गए हैं। सोडियम की कितना होता है, ये भी पूछा गया दोस्तों, तो 11 होता है। कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का दोस्तों 12, कैल्शियम का 20, क्लोरीन का दोस्तों 7 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 7। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। कार्बन कितना दोस्तों, तो 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है दोस्तों, तो 16 होता है। कितना होता है, 16। तो संयोजी सेल कितने होंगे इसके, 6 हो जाएंगे। अब क्लोरीन का संयोजी सेल दोस्तों 7 होगा, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। अब है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक। क्या होगा दोस्तों, 7 से अधिक होगा। क्योंकि क्षार जो है, देखिए याद रखिएगा ट्रिक, अनिल छालनी, तो क्षार जो है लाल को नीला कर देगा। तो ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में लाल को नीला कर देगा, तो क्षार है, मतलब पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। और जब कोई विलयन नीले को लाल कर देगा, नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों अम्ल। तो उसका 7 से क्या होगा, कम। क्योंकि अनिल, याद रखिएगा ट्रिक, अनिल जी, तो अम्ल जो है नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। यही ट्रिक है बेस्ट दोस्तों। अब पीएच मान अगर 7 रहेगा तो वो विलयन उदासीन कहलाएगा। जैसे शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ये भी पूछ सकता है। अम्ल और भस्म से जुड़े सवाल दोस्तों, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से 7.8 के पास होता है। पूछेगा मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 याद रखेगा। फिर जब 5.6 से जब कम हो जाता है तो अम्लीय वर्ष, तब पूछेगा डायरेक्ट अम्लीय वर्ष कितना होता है, तो 5.5। फिर दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, तो 14 होता है, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कितना होता है, 10 दोस्तों, तो कभी 10.5 भी देता है। ठीक है ना, 10.5 भी देता है। शुद्ध जल का कितना होता है, तो 7। और रक्त ब्लड का कितना होता है, 7.4 होती है। नींबू का रस का 2.2, जठर रस का दोस्तों 1.2, और HCl का दोस्तों 1 होता है। HCl का याद रखिएगा, एक HCl का 1। इसके अलावा आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अब है एसिड, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले को लाल कर देता है एसिड, और हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड शब्द जो है, एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। प्रबल अम्ल याद रखिए दोस्तों, HCl H2 और HNO3, ये ज़्यादातर HNO3 पूछता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल याद रखिएगा, CH3 बॉन्ड COOH। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल। फिर इसके अलावा लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। सांद्र अम्ल, जिस अम्ल में अधिक मात्रा में होगा, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, सांद्र अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और जो कम में होगा वो तनु कहलाएगा। तनु अम्ल में जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होगा और जल क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। भस्म की बात करते हैं, स्वाद में कड़वा होगा, ये लाल को नीला करता है, ये हाइड्राइड आयन देता है। प्रबल भस्म याद रखिएगा, यानी कि क्षारक NaOH KOH OH जिसमें दिखाई देगा दोस्तों, उसी आप भस्म टिक लगा के आएंगे। दुर्बल क्षारक NH4 है, यानी कि अमोनियम हाइड्राइड इसका नाम होगा। क्षार यानी कि एल्कली, ये जल में घुलन, जब क्या होता है दोस्तों, अम्ल जो है, भस्म जो है जल में घुल जाता है, तो क्षार, क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जैसे NaOH KOH MgOH का होल ट्वाइस। अब है दोस्तों MgOH को होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। इसका पीएच मान 10.5 होता है या 10 होता है। अब है साल्ट दोस्तों, तो ये एसिड और बेस से रिएक्शन से जो बनता है वो साल्ट होता है NaCl और KCl। ठीक है, NaCl और KCl, और एक और दोस्तों K2SO4। साल्ट में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में साल्ट कौन है, तो NaCl KCl या आपको K2SO4 रहेगा, यही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। सूचक यानी कि इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करता है दोस्तों, अम्लीय और क्षारीय गंध को बतलाता है। अब कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रस अम्ल का दोस्तों सिट्रिक अम्ल, इमली में टांटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। और दोस्तों खट्टा दूध जो है या दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चीटी डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, ये भी यार नाम याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों,
फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है तो COOH होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, COOH होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर मैंने बताया। और क्षमता पूछेगा दोस्तों, क्षमता अगर आपसे पूछ देगा तो आप कितना बताएंगे, तो आप बताइएगा 5 डाइऑप्टर। कितना है दोस्तों, 5 डाइऑप्टर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को डायनेमो या जनरेटर कहा जाता है, इससे डीसी करंट उत्पन्न होती है। लघु पतन के समय या अति भारण के समय धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो वो यौगिक जल में विलय होता है, वो तत्व कौन सा होगा, तो दोस्तों कैल्शियम। कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। एथेन में कितने सहसंयोजक होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, सहसंयोजक। ठीक है, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध कितना पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 7। कैसे दोस्तों, देखिए एथेन की संरचना क्या होती है, तो एथेन में 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन आप बना लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, बाकी में 1 गो। अब इसमें पूछा जा रहा है सहसंयोजक, इसी है, यही जो है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड। तो गिन लीजिए 1 2 3। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, 4। चलिए कलर से आपको चेंज करके मैं गिन कर दिखा देता हूँ कैसे ये 4 है। देखिए 1 है, 2, ये 3, 4, 5, 6 और एक क्या हो गया 7, यानी कि कितने हो गए 7। इसी पर अगर पूछेगा दोस्तों कि प्रोपेन में कितना होता है, प्रोपेन में पूछेगा तो प्रोपेन में भी कैसे बना देंगे, 1 2 और ये 3, फिर ये ऊपर फर्स्ट में 3 गो, लास्ट में 3 गो, तो 3। देखिए दोस्तों, तो 3 गो और ऊपर नीचे। ठीक है ना, ये प्रोपेन का हो गया। किसका हो गया दोस्तों, प्रोपेन का। तो प्रोपेन का पूछेगा तो आप ये बना देंगे, फर्स्ट में 3 गो है, तो 3, ये 3 और एक 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गया प्रोपेन में दोस्तों, 10 हो गए, 10 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। एक दोस्तों दूसरा तरह का सवाल पूछता है कि इथाइन में कार्बन के बीच कितना होता है, तो इथाइन में दोस्तों याद रखिएगा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथाइन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो 3 को पाया जाता है। ठीक है, इथाइन में। अब है ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तैयार किया दोस्तों 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाया जाता है। और यह सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या करता है, रोकता है, जो आपको पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। ओजोन परत में जो होल है ज़्यादातर कारण क्या है, CFC गैस है। ओजोन जो है हर साल कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को, याद रखिएगा। बहुत दोस्तों मैं फास्ट आपको बता रहा हूँ, जल्दी क्लियर करना है। अब है कि स्ट्रेटोस्फीयर दोस्तों है कितना में होता है दोस्तों, तो 12 से 50 किलोमीटर का हाइट जो है स्ट्रेटोस्फीयर का है, इसी में दोस्तों ये आपका है। और ये ओजोन लेयर जो है कितना है, तो 20 से 30 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 20 से 30 किलोमीटर समताप मंडल से, वायुमंडल से दोस्तों। ठीक है, यह भी याद रखिए कि वायुमंडल के ऊपरी परत को ही, ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल। अब है ब्रीक का संबंध किससे है दोस्तों, तो उत्सर्जन तंत्र से है। ठीक है ना, ब्रीक का संबंध किससे है, उत्सर्जन तंत्र से। आप याद रखेंगे दोस्तों, ब्रीक का संबंध उत्सर्जन तंत्र है। रक्त का शुद्धिकरण ये करता है, पहला काम है। ठीक है, और दूसरा बात उदर गुहा के रीढ़ की हड्डी की ओर स्थित है। विकास से दृष्टि सामान्य समानता किससे, चिंपैंजी से। कार्बन में कितने अपरूप होते हैं दोस्तों, तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा अन्य क्या होता है, एक तीसरा अपरूप पूछ देगा तो याद रखिएगा, तीसरा होता है फुलेरिन। क्या होता है दोस्तों, फुलेरिन होता है, ये भी रखिएगा। और हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, कि किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब है मनुष्य में चीनी का पाचन जो है कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो इंसुलिन है, मैंने आपको बताया। और इसका स्राव जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है, पहले भी देखा हम लोग ने। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CuCO3 होता है। चूना पत्थर का ये होता है, खड़िया का भी यही होता है। धोने का सोडा का Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है दोस्तों,
और ये सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसे अमोनिया या सालक विधि से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग आप याद रखेंगे कांच के या साबुन में, फिर इसका बोरेक्स के उत्पादन में, और दोस्तों घरों की साफ सफाई में, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ये आप में जाता रहता है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, तो धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कहता है CaSO4 × ½ इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। जिप्सन को जब 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है, यानी POP प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें सफ़ेद चूर्ण मिलाने पर पुनः यह जिप्सन में बदल जाता है। उपयोग, ये डॉक्टर उपयोग करता है हड्डी को जोड़ने में, फिर खिलौना बनाने में, ठीक है। और इसका सतह को चिकनाहट बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से बाहर क्या निकलता है, प्रकाश ऑक्सीजन जो है किससे बाहर निकलता है दोस्तों, जल से निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है, 6CO2 + 12H2 एरोमार सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तब बनता है दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है। और क्या निकलता है, ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन ये किससे निकलता है दोस्तों, तो ये जल से निकलता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो भोजन जो किस में बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये कार्बोहाइड्रेट जमा किस में होता है, अगर ये आपसे पूछ देगा कि जमा किस में होता है, तो आप याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। पौधों का भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। अब इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है, या ग्वाइटर या गलकंड। विद्युत बल्ब का जो है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का। तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों, यही तंतु है, ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन या फिलामेंट का। नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत में बनाए जाते हैं, तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर रखिएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय संलयन पर बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा, ये है नाभिकीय संलयन से। लिटमस, अब है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है, CO2। लिटमस विलियन जो बैगनी रंजक जो है वो किसे निकालते हैं, तो लाइकेन से। लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो सोडियम जिंक डाइऑक्साइड। सोडियम दोस्तों, सोडियम जिंक डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। इसमें 10H2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खाने का सोडा। अब सवाल है कि एक बार एक्वारेजिया दोस्तों, ये देखिए एक्वारेजिया यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। एक्वारेजिया आप लोग लिख लीजिएगा, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है दोस्तों, 3:1 होता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, और लेशमानिया में पाया जाता है, यानी कि इनमें सभी आंसर होगा ऑप्शन का अकॉर्डिंग। अब है फूल में नर प्रजनन कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है पुंकेसर। क्या होता है दोस्तों, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। लेकिन दोस्तों मैंने पूरा ऑप्शन आपको क्यों नहीं दिया, ताकि आप डाइवर्ट ना हो, सिर्फ डायरेक्ट आंसर पर आपका फोकस रहे। फूल में प्रजनन पुंकेसर से होता है, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। अब है अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है दोस्तों μm = v/u, ठीक है। ये -m बराबर क्या दोस्तों, -v/u होता है। दर्पण में रहेगा तो दोस्तों माइनस लग जाएगा। और m का मान ऋणात्मक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, m का मान धनात्मक होता है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो आपका अवतल ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप याद रखिएगा धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण रहेगा, सॉरी अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण रहेगा 100% मैं बता रहा हूँ। अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का धनात्मक। और समतल दर्पण का पूछ देगा विद्यार्थी, समतल दर्पण का, तो उसका आप अनंत टिक लगाएंगे।
अब है दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता रेडियस में संबंध क्या होता है, ये सवाल है दोस्तों। तो F बराबर होता है दोस्तों R/2, क्या होता है A बराबर R/2। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R बराबर हो जाएगा 2F, ये फार्मूला होगा। अब कुछ नहीं दोस्तों, अब F का मान दे दिया, मान के चलिए आपका R का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो पूछेगा कि F क्या होगा, तो बस 2 से भाग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। या रहे अगर अवतल रहेगा तो प्लस वाला टिक कीजिएगा, ठीक है। और अगर उत्तल रहेगा, सॉरी फिर आपको गलत बता रहा हूँ, देखिए अगर अवतल रहेगा तो माइनस वाला टिक कीजिएगा और अगर उत्तल रहेगा तो प्लस वाला टिक कीजिएगा। सो सॉरी दोस्तों। अब है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाने में स्टील या इस्पात का उपयोग करते हैं। हमारे घरों में विद्युत की जितनी क्या आती है, तो 220 वोल्ट की प्रति धारा आती है। अब है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए देखिए, जो हमारा दृष्टि दोष है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे क्या, निकट दृष्टि तो मायोपिया भी कहते हैं, दीर्घ दृष्टि तो प्रेसबायोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि इसको प्रेसबायोपिया और इसको हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट वाला वस्तु दिखाएगा। देखिए ट्रिक क्या रखिए, जो दृष्टि दोष होगा वही वस्तु दिखाई देगी, उसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा। निकट में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाएगा। इसका ट्रीटमेंट रखिएगा कि निकट के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस का। ट्रिक क्या रखेगा, इसमें 3 लीटर है तो इसमें 4 लीटर, इसमें 2 है तो इसमें 3 लीटर। और जरा दृष्टि दोष का दोस्तों बाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, बाई फोकल लेंस का। और मोतियाबिंद में दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेलनाकार, किस लेंस का, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। अब जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पर। अब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। माइनस मतलब वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। तो जब वस्तु को आप देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। और नेत्र दान में कार्निया को दान की जाती है, और यही जब लाइट वेट पड़ता है तो पुतली जो है इस कार्निया को ही सिकुड़ती है, और कार्निया जो हमारा है रंगीन होता है, रखिए कलरफुल होता है। अब है शाक सब्जियों का अपघटन कौन सा विक्रिया है, तो उष्माक्षेपीय विक्रिया। भोजन का पचना उपचयन या ऑक्सीकरण विक्रिया है। अब ये जो समीकरण है देखिए, ये बड़का चुका है, 2 छोटका में बट गया, तो ये क्या होगा, वियोजन, टूट गया। वियोजन मतलब टूटना होता है, ठीक है। और 2 को मिलकर, याद रखिएगा 2 को मिलकर एगो बड़का चुका बन जाएगा तो उसे कहा जाएगा संयोजन। जब भी 2 को मिलकर 12 बनेगा तो संयोजन विक्रिया, एकदम टिक मार दीजिए। और विजातीय यौगिक कौन सा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। विजातीय यौगिक क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्योंकि दोस्तों खड़िया का, चूना पत्थर का और संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। CaCO3 होता है, तीनों फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। तो इस सभी में CO3 है, लेकिन इसमें क्या है, SO4 है, इसलिए ये उसका जात का नहीं है। विजातीय यौगिक कौन सा है, तो आप ये क्या मानेंगे इसमें दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। गलती से मैंने आपको खड़िया पहले बता दिया था। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाया जाता है, तो धातु दोस्तों पूछेगा तो मरकरी, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगा दीजिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों। PDF को बहुत एडिट करने में टाइम लगा, लगभग मान के कल संडे पूरा इसी में गुजर गया। इसलिए प्लीज़ इस मेहनत को आप समझते हुए और आपने मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इसे ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 5 लोग को जोड़िए दोस्तों, 5 लोग के लिए। और इस 5 लोगों को जोड़ने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। आपके लिए मैं हर चीज़ प्रयास करूँगा कि फ्री में प्रोवाइड करूँ। और जब दोस्तों डिजिटल बोर्ड भी लगाने का प्रयास करूँगा। स्टील, लोहा और निकल और क्रोमियम दोस्तों डिजिटल बोर्ड तो बहुत ही आसानी से समझा देते हैं। पीतल जो है दोस्तों कॉपर और जिंक का, ये फ़ोन है। कांसा और कॉपर टीन का बना होता है, कांसा जो है कॉपर और टीन का बना है। सोल्जर जो है लेड और टीन का, ये बार बार पूछता है, सोल्जर लेड और टीन का बनता है। अम्लगन मरकरी या पारद के अन्य तत्व होते हैं। अब दोस्तों ऑक्सीजन में 2 परमाणु कितने बंद पाया जाता है दोस्तों, 2 पाया जाता है। O2 में डबल बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, यही बॉन्ड है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मीथेन में भी दोस्तों सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये इसके अलावा आपसे नहीं पूछता है। अब 1-2 पूछता है, याद रखिएगा। एल्केन में, तो एल्केन में भी
एल्केन का कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें सिंगल बॉन्ड, जैसे मेथेन में हो गया चाहे एथेन में हो गया, ठीक है, तो इसमें कितना बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2। अब फार्मूला आप देख लीजिए दोस्तों एल्केन का, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। एल्केन की फार्मूला क्या होती है, CnH2n+2। एल्काइन का क्या होता है दोस्तों, CnH2n-2। एक होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, ये क्या होता है, CnH2n। कैसे रखिए दोस्तों, सिर्फ CnH2n याद रखिए। एल्कीन का एल्केन कहेगा तो +2 वही में कर दीजिएगा, और एल्काइन कहेगा तो -2 कीजिएगा, बस यही है दोस्तों।